जैसा कि प्लान था, जज्बाते कलम पोएट ऑफ द वीक का फर्स्ट ओपन माइक इज हियर एंड वी वेलकम यू ऑल। तो उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पहले तो उनके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया, इतनी अच्छी अच्छी पोइट्रीज भेजी। और जो लोग विनर्स बने हैं उनके एवरी संडे ओपन माइक्स हुआ करेंगे। सो जो लोग रह गए हैं वो उदास ना हो, और जब हम दोबारा से एंट्रीज ओपन करेंगे तो आप भी अपने पार्टिसिपेशन फॉर्म्स हमें भेज सकते हो, एंड हो सकता है अगली बार आप विनर हो और अगले ओपन माइक में आपका चांस हो। तो जल्दी जल्दी अपने सभी फ्रेंड्स को बोलो कि हमारे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि आज फर्स्ट ओपन माइक है। तो सबसे पहले आज परफॉर्म करने वाली हैं प्रकृति गौरी, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंटेंट राइटर है। उनकी अच्छी पोइट्री और पोइट्री में उन्होंने काफी देर से ज्वाइन करा हुआ है, और हमारा भी यही मोटो है कि अलग अलग तरह के लोगों को हम अपने साथ ऐड ऑन करें, और जो पोइट्रीज हैं या जो शायरी का ये एक स्टेज है, शायरी की जो इम्पोर्टेंस है वो बाकी लोगों तक पहुंचा सके। सो जितना सपोर्ट मिलेगा उतना हम सबके लिए अच्छा है, क्योंकि पोइट्री इज समथिंग जो इमोशंस को बताती है, आपकी सोच, आपके रिश्तों के लिए, आपके लाइफ के लिए मोटिवेशन होती है। तो जो लोग भी इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी पोइट्री शेयर करें, और हमारी वेबसाइट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, सब जगह पर जज्बाते कलम आपके सपोर्ट के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आप अपनी पोएट्रीज हमको भेजो, और फिर ओपन माइक्स में हमारे साथ आइए, और हम चाहेंगे कि आपके साथ साथ जो भी आपके अराउंड अभी लिखना शुरू कर रहे हैं या लिखने का सोच रहे हैं, उन सभी लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि हम भी लिखें। सो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। वो कहते हैं ना कि शब्द ज्यादा जल्दी फैलते हैं, तो इट्स वर्ड स्प्रेड करने की बात होती है। बाकी आपकी अगर कोई भी पोइट्री है, आप हमको सेंड करो, और हम अपने पेज पर उसको शेयर करेंगे विद योर ड्यू क्रेडिट्स। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप कितना उसमें सपोर्ट दिखाएंगे दैट विल रियली गुड, राइट। तो हम देखते हैं अपनी जो हमारे कंटेस्टेंट है उनको हम इनवाइट करें, ताकि हम अपना ओपन माइक स्टार्ट कर सकें। So let's see, प्रकृति जी, ड्यूरिंग दैट टाइम हम थोड़ी बहुत शायरी तो कर ही सकते हैं। सो एक छोटी सी शायरी, क्योंकि ये सारा जो मंथ होता है इसमें स्पेशलिटी है कि मदर्स डे आके गया है, तो उसी वजह से एक माँ के ऊपर शायरी। किताब उठाई लिखने को दास्तान जिंदगी की, किताब उठाई लिखने को दास्तान जिंदगी की, सुख दुख लिखते हर पन्ना भर गया, सुख दुख लिखते हर पन्ना भर गया, माँ की नजरों से छुपा ली किताब मैंने, माँ की नजरों से छुपा ली किताब मैंने, जब बरसों बाद मैं अपने घर गया। घर जाने पर किताब छुपाई है, कारण क्योंकि हम जितना मर्जी स्मार्ट बन ले, बट हमारी जो मदर्स होती हैं उनको पता होता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, वो किस सिचुएशन में है। सो इसलिए माओ से कुछ छुपाने का फायदा नहीं होता। ऐसी कई खूबसूरत 2 लाइन की, 3 लाइन की, आपकी जो भी अपनी शायरी हो, आप उसको लिखो। ये मत सोचो कि इसमें कितना लंबा हो या फिर लैंग्वेज कौन सी हो, उन चीजों में मत फंसो। और हम इन चीजों को लेकर भी टिप्स अब धीरे धीरे लाएंगे, कि जब आप कोई भी शायरी या पोइट्री लिखने के बारे में अगर सोच रहे हो, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करनी। जैसे कि सबसे पहली बात कि कितनी लेंथ है, लैंग्वेज कितनी कैसी है, वो कैब कैसी यूज करनी है। स्टार्ट करो सिंपल चीजों को लिखने के बारे में, अपनी डेली लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में। और ये हमारे साथ हमारी फर्स्ट ओपन माइक की हेलो। फर्स्ट पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, प्रकृति गौरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो। प्रकृति। थैंक यू। हाय एवरीवन। हाय।
सो प्रकृति, पहले तो आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लिखती हैं। थैंक दैट्स यू, द थैंक यू मोस्ट सो मच। इम्पोर्टेंट थिंग। और थोड़ा सा एग्जैक्टली। अपने बारे में हमको बताओ कि आपको लिखने की ये इच्छा कब जागी। ओके, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं क्लास 12 से लिख रही हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए भी 2 साल हो गए हैं, तो आप देख लो। आई एम राइटिंग सिंस क्लास 12 में ज्यादा नहीं लिखती थी। आई यूज टू राइट स्मॉल कोट्स इंग्लिश में ही, फिर छोड़ दिया। लेकिन फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई, देन कॉलेज के सेकेंड ईयर में आई डेल्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो काफी चीजों ने मोटिवेट किया, काफी फ्रेंड्स ने बोला कि यार तो लिखा कर, तो अच्छा लिखती है, ट्राई कर। देन आई स्टार्टेड माई पेज एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। और अब धीरे 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 करते करते, परफॉर्म करते करते ओपन माइक्स में स्टेजेस को, तो दिस इज द स्टेज आई एम। या, बिल्कुल, और आप बहुत अच्छा लिखती हैं एंड आई विश थैंक कि यू। आप और लिखें और हमारे साथ ओपन बिल्कुल माइक्स में बिल्कुल। आओ। और आपके बिल्कुल। साथ साथ जो आपके अराउंड भी लोग हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती होगी आपकी थ्रू, क्योंकि अगर आप राइट। इतने टाइम से लिख रहे हो तो वो भी ऑब्वियसली आपको देख के मोटिवेट होंगे। एक्चुअली, और मेरे जो फेलो मेट्स ही हैं जो लिखते हैं, जो एक्चुअली अभी लाइफ पर भी हैं, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा मिली है टू ग्रो मोर एंड मोर, बिकॉज 2-3 इयर्स हो गए हैं मुझे परफॉर्म करते करते लाइव पे और ओपन माइक पे। तो इट्स लाइक अ फन थिंग, इट्स लाइक वाओ थिंग। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा आपके बारे में और जानने के लिए मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े सिंपल सिंपल। सबसे बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इंस्पिरेशन है कौन, जिसकी वजह से आपने लिखना स्टार्ट करा। एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन वैसे कोई नहीं है, मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ, बिकॉज आई एम द दैट्स वन हु ग्रेट। क्रिटिसाइज माई वर्ड्स, एंड आई एम द वन हु मोटिवेट्स माई सेल्फ। तो मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद परफेक्ट। हूँ, सबसे ज्यादा ये बोलना दैट्स चाहूंगी द मैं। बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग। जो लोग एग्जैक्टली। कहते हैं ना कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, वो मेरी इंस्पिरेशन बना, या मैंने इस इंसान को राइट। खोया तब मेरे पास इंस्पिरेशन आई। सो सबसे अच्छा है कि राइट। आप खुद अपनी मोटिवेशन है। सेकेंड एग्जैक्टली। क्वेश्चन इज, आपकी आज तक की लिखी हुई कोई भी ऐसी पोइट्री जो आपने सबसे पहली पहली बार लिखी थी, जो आपको आज तक याद हो। हाँ, लिखी थी, मुझे याद है, लेकिन वो बहुत, मतलब बहुत वियर्ड है, बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं है वो। वो याद क्या है मुझे, यार, आप एग्जैक्टली कैसे वर्ड्स नहीं आप मत खुद को याद। क्रिटिसाइज करो। ऐसे नहीं करते, जो लिखते हैं वो दिल से लिखती है, और जो दिल से लिखा वो कभी बिल्कुल। वियर्ड नहीं होता। आई नो, लेकिन अभी वो लिखी थी मैंने कुछ 3-3.5 साल पहले, और अभी मेरे पास इनफैक्ट है भी नहीं। मुझे पता होता तो मैं अपने साथ रखती। नो वरीज, पर हम वो सुनेंगे यस। जरूर, क्योंकि जो बिगिनिंग का जो कंटेंट होता है ना वो बड़ा नाइव होता है। जो स्टार्ट करते हैं जब लिखना, बहुत ऑनेस्ट जी होता है, जी। कोई उसमें इतने थॉट्स नहीं हमारे पास होते। तो हम्म। आपके पास ओपन माइक्स के काफी एक्सपीरियंस है, तो आप जो हमारे जी। बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि जब ओपन माइक्स में वो लोग जाएं, तो क्या चीज है जिसका हम्म। आप हमेशा ख्याल रखती हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जैसे स्टेज पे चढ़ने लगती हूँ ना, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत ज्यादा। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई जस्ट रिकॉल दैट देयर इज नो वन। मुझे सिर्फ लोगों से बात करनी है। आई जस्ट गो ऑन द स्टेज, बात करती हूँ, अपना कंटेंट बोलती हूँ और आ जाती हूँ, एंड देन अराउंड ऑफ अप्लॉज आ ही जाता है। ओह माय गॉड, यू डिजर्व इट, यू टोटली डिजर्व इट। कभी थैंक यू। राइटिंग के बारे में, जैसे आप कंटेंट राइटर हैं तो आप यस। ऑब्वियसली बुक राइटिंग के बारे में या बुक लिखने के बारे में आपके वो क्या विचार है, बीइंग एन ऑथर आप क्या सोचती होंगी। Okay, so being a writer, yes, I am working on a book. I'm disclosing it on this live. I am working on a book. आधी हो चुकी है, तो most probably, actually, I'm not getting time to finish that book because of my office schedule as well. तो जितनी जल्दी मुझे टाइम मिलता है, वो बुक बहुत जल्दी लॉन्च भी हो जाएगी। आई ओह एम माय वर्किंग ऑन अ बुक, गॉड, एक टॉपिक रेडी है। ओह माय गॉड, या, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और अभी फॉर जैसे श्योर फॉर हम दो श्योर। अलग अलग जगहों से ये लाइव हो रहा है, तो जो लोग कनाडा से भी देख रहे हैं या इंडिया से भी देख रहे हैं, हम उन सबको वेट रहेगी अब राइट। आपकी बुक की। जब आपकी बुक रेडी फॉर हो लॉन्च के श्योर। लिए तो बताइएगा जरूर, ताकि हम सब उसका लुत्फ उठाएं। यस यस, ऑलवेज, डोंट वरी, आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। तो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं यस। अब चाहूंगी कि वो अब आपकी पोइट्री, आपके विचार सुने। जो भी आप उन तक कहना चाहती हैं, आपके लिए अब स्टेज खुला है, सो यू कैन गो अहेड एंड शेयर व्हाटएवर यू वांट टू शेयर। Okay, so I will start with one four liner.
जो मैं हमेशा स्टार्टिंग में बोलती हूँ, मतलब जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं ये 4 लाइनें जरूर बोलती हूँ। कुछ ऐसे है कि इस कदर नजरों से न घायल करो, इस कदर नजरों से न घायल करो, तुम करना ही है तो इश्क में पागल करो तुम, कि कब से उलझन है सुनाए हाल दिल अपना, कि कब से उलझन है सुनाए हाल दिल अपना, मेरे बन जाओ ये उलझन हल करो तुम। अरे शुक्रिया। वाह, वाह, क्या थैंक बात, यू। क्या बात। थैंक यू। ये अच्छी जी है, तो 4 लाइनर्स आपके बड़े कमाल है। ये बिगनिंग में ही चौके थैंक छक्के यू। लगा रही हैं आप। ये मेरा एक्चुअली बहुत पसंदीदा 4 लाइनर है, जो मैंने लाइक इसको लिखे है मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल पहले लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया था, मुझे था कि यार चलो इसी से शुरुआत करते हैं। वाह। तो इसके बाद जैसा कि मेरी पोइट्री जो थी नारी वाली, तो अगर आप चाहें तो मैं पहले वो प्रोसीड करूं या फिर श्योर, वो 4 लाइनर बहुत सुना अच्छी दूं। चीज है और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग जाने दैट व्हाई इट्स सो डिफरेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो लोग लाइव पे हैं प्लीज लाइव पे रहना एटलीस्ट फॉर दिस पोइट्री, इसके बाद इट्स ओके। तो स्टार्टेड। पोइट्री का टाइटल है नारी तेरे रूप अनेक। शुरुआत है कि बेटी बन वो तेरे घर में जन्म लेती है, बेटी बन वो तेरे घर में जन्म लेती है, कंजक बन वो तुम्हें दर्शन देती है, सबके दिलों को भाती है, सबके दिलों को भाती है, वो बालिग लड़की तुम्हारे घर में चहचहाती है, फिर शादी कर वो दूसरे घर चली जाती है, फिर शादी कर वो दूसरे घर चली जाती है, जिम्मेदारियां वो 2 घर की उठाती है, पत्नी का कर्तव्य निभाती है, पत्नी का कर्तव्य निभाती है, बहू होने का फर्ज भी कभी ना ठुकराती है, फिर माँ बन घर को खुशियों से भर देती है, फिर माँ बन घर को खुशियों से भर देती है, ए नारी तू कितने रूप दिखाती है, ए नारी तू कितने रूप दिखाती है, ये नारी कुछ ऐसा भी कर जाती है, ये नारी कुछ ऐसा भी कर जाती है, हाथों में बंदूक उठा इस इश्क को बचाती है, कभी कभी इस देश की सरकार चलाती है, कभी इस देश की सरकार चलाती है, तो कभी कलाकार बन पूरी दुनिया पे छाती है, कभी इस देश की सरकार चलाती है तो कभी कलाकार बन पूरी दुनिया पे छाती है, कभी शायरा बन दिल के हाल सुनाती है, कभी शायरा बन दिल के हाल सुनाती है, तो कभी लोगों में जागरूकता फैलाती है, माँ बेटी बहू बन, हाँ माँ बेटी बहू बन वो हर दर्द को हंस के सह जाती है, वो रक्षक बन दुनिया को दुश्मनों से बचाती है, सर्वशक्तिशाली है तुझ में बसती माँ काली है, सर्वशक्तिशाली है तुझ में बसती माँ काली है, ए नारी तू कितने रूप दिखाती है, ए नारी तू कितने रूप दिखाती है। शुक्रिया। वाह, क्या बात। सिंपल थैंक यू। एंड सो ब्यूटीफुली रिटन। क्योंकि हम्म। मुझे ये बात इसकी बड़ी टची लगी थी। अक्सर भारी भरकम वर्ड्स को यूज करके ही पोइट्री नहीं बनती, एंड इट इज एन आइडल बिल्कुल। एग्जाम्पल कि आप सिंपल वर्ड्स के साथ अपनी बात, और कितने अलग अलग टॉपिक्स आपने इसमें कवर किए। दैट्स व्हाई आई वांटेड कि एग्जैक्टली। लोग ये समझें। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम्म। यार जब पोइट्री लिखते हैं ना, उसमें उर्दू के शब्द डालना क्या जरूरी होता है? मैं कि हम्म। नहीं, नहीं। उसमें अलग अलग चीजों को डालना जरूरी है। अब आपने नारी के इतने रूप बता दिए। अब अगर एक इंसान बिल्कुल। नारी को एज ए प्रेमिका भी एक्सप्लेन कर रहा है, तब भी उसको अच्छे से हम्म। एक्सप्लेन करे, ना कि उसमें जी भारी भारी बिल्कुल। वर्ड्स डाले। तो राइट ऐसी राइट। कुछ आपकी अगर राइटिंग टिप्स हो तो आप बताएं कि आप जब लिखती हैं तो आप क्या दिमाग में रख के लिखती हैं, लाइक कैसे लिखती हैं, एज एन थॉट क्रिएट करती हैं, ड्राफ्ट बनाती हैं, या जैसे मन में आया वैसे लिख देती हैं? अगर मैं मेरा बताऊं तो, अगर जैसे क्लिक किया, थॉट क्लिक किया, मैं फटाफट लिख लेती हूँ। उसके बाद आई पॉलिश थिंग्स, आई पॉलिश इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं शायद, मेरे पास एक ऐसी पोइट्री भी है जिसको मैंने लगातार 1 साल तक रिपीट रिपीट पॉलिश किया। अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं वो सुना देती आपको। तो उसको मैंने रिपीट करके पॉलिश किया, मतलब उसमें इतने सारे बारीक बारीक चेंजेस आ जाते हैं ना, आपको पता भी नहीं लगता कि वो फर्स्ट स्टेज पे कैसी थी और एंड स्टेज पे इतनी अच्छी हो जाती है। तो बिल्कुल, इट्स जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट। बिल्कुल। और बड़ा आपका अच्छा, ये मुझे एक्चुअली पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बड़ी जिसको कह सकते हैं मुश्किल पोएट्रीज भी अगर हम पढ़ते हैं, उसमें ना हमें दिमाग लगाना जी। पड़ता है भी कहना क्या चाहता है पोएट। अगर हम्म। सीधी सीधी बात समझ आ जाए तो आप राइट अवे पोएट से कनेक्ट कर लेते हो, रिगार्डलेस आपने उसके पहले उसको पढ़ा भी ना हो, सुना भी ना हो।
तो वही एग्जैक्टली। कनेक्शन आपके साथ फील हुआ, बिकॉज जैसे आपकी पोएट्री पढ़ी तब ऐसा लगा कि कितनी आराम से कितनी सारी बातें कह दी है इस कवि ने, यू नो। तो वो चीज जी बहुत अच्छी लगती है, दैट्स रियली गुड। और आपको इस चीज के बारे में, और मैं उम्मीद करूंगी भी और पोएट्रीज आपकी आज तो हम सुने कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। जितना मतलब मैं प्रिपेयर करके आई हूँ, मैं तो श्योर वो तो पक्का सुनाऊंगी, कोई बात श्योर, नहीं है। गो हेड, आपका ही है स्टेज। थैंक यू थैंक यू। और उससे पहले जैसे आप बोल रहे थे अभी राइटिंग टिप्स की, तो मैंने आपको बताया ना कि पॉलिशिंग पॉलिशिंग, उसके अलावा जैसे जो शायर होते हैं ना, जो बड़े ऑलरेडी शायर है, जैसे गालिब साहब या साहिर लुधियानवी जी, या मतलब जो भी बड़े शायर हैं, जितने भी, शकील अहमद साहब, तो उनको बिल्कुल। अगर जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, पढ़ पढ़ के हमें और थॉट्स बढ़ते हैं उसमें, थॉट्स बढ़ते हैं, आइडियाज मिलते हैं, और उसके थ्रू हम लोग और ज्यादा अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट कर जाते हैं। बिकॉज काफी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जो पोइट्रीज में लोगों को समझ नहीं आते, तो उनका इजी वर्ड इजी ट्रांसलेशन करके हम उससे, जैसे नारी वाली है, बहुत सिंपल बनाई है मैंने, बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंडेबल। तो काफी काफी लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, तो इजी सिंपल वर्ड्स चूज करना, तो वो सब चीजें देखनी पड़ती है। तो जितना आप शायरों को पढ़ोगे, उससे आपको और नॉलेज बढ़ेगी और आप और अच्छा लिख सकते हो। ये दिस वाज बिल्कुल। समथिंग लाइक जो मैं करती हूँ। बिल्कुल। तो अगली क्या जी। पेशकश आ रही है आपके खजाने में से? अगली तो कुछ फोर लाइनर्स ही है मेरे पास अभी। श्योर, आप सुनाइए। कम से कम हम जो कहना चाहते हैं लोगों को कि कितनी सिंपलिसिटी से हम गहरी बातें कह सकते हैं, वो उनको एग्जाम्पल सेट हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिव मी अ सेकेंड। तो एक मैंने लिखी थी दशहरा पे, 4 लाइनें लिखी थी, दशहरा था उस दिन, तो दिमाग में आई। तो वो ऐसा था कि तुम जलाते हो रावण को, तुम जलाते हो रावण को, यहाँ सीता हुई हलाल है। तुम जलाते हो रावण को, यहाँ सीता हुई हलाल है। रावण मिले हर इंसान में, रावण मिले हर इंसान में, बस इसी बात का मलाल है। शुक्रिया। वाह। It was something deep I wanted to say. बिल्कुल इट इज, क्योंकि ये सच भी है। या बिल्कुल। ये किसी ने कहा भी था पहले भी कि अगर हम्म, रावण को जला देने से बुराई खत्म हो जाती तो उसको हर साल जलाना नहीं पड़ता, और अगर हर साल बिल्कुल उसको जला रहे हैं मतलब रावण अभी भी कहीं ना कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ इसी उस पे लिखी थी मैंने, बताइए। मुझे जैसे पूछना था, जैसे एक टिपिकल माइंडसेट है कि हर शायर को कोई ना हम्म, कोई दर्द होता है। आपकी जिंदगी में जी। क्या कोई दर्द है? ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं है, है, दर्द मिला है, पर उसके बाद प्यार भी बहुत मिला है। बट तो शायरी लिखने का कारण क्या दर्द है या सिर्फ जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, लाइक अच्छे बुरे दोनों? जिंदगी के एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे भी हैं, और मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द भी है। आय हाय। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे दर्द पर कोई 4 लाइनें अगर याद आ रही हो तो। बिल्कुल बिल्कुल है एक। इस पे मैंने उस टाइम पे ना थोड़ा मेरा फेस चल रहा था काफी डिप्रेसिंग सा, ना नॉट इन दैट डिप्रेसिंग स्टेट, बट हाँ थोड़ा फेस चल रहा था, तो लो। होता है कईयों का। यस, हाँ, लो लो। फेस काइंड ऑफ। तो आप बोल सकते हो। तो उसमें 4 लाइनें थी कि क्या बताऊं कितने तन्हा हो रहे हैं हम, क्या बताऊं कितने तन्हा हो रहे हैं हम, तेरी याद में किस कदर से खो रहे हैं हम। क्या बताऊं कितने तन्हा हो रहे हैं हम, तेरी याद में किस कदर से खो रहे हैं हम। तू आना मिलने बस ये आखिरी ख्वाहिश है, तू आना मिलने बस ये आखिरी ख्वाहिश है, तेरे बगैर बेबस से हो रहे हैं हम। शुक्रिया। अरे वाह, क्या बात है। तो ये लिखा था थोड़े दर्द पे। हाँ, पर बड़ा आपकी लिखने का एक्चुअली स्टाइल बड़ा सिंपल, और ज्यादा फोर लाइनर्स में जो आप बात कहती हैं हम्म वो एक हम्म। डिफरेंट आपका, ये कह सकते हैं, सिग्नेचर स्टाइल है। जी लाइक बिल्कुल इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अ लॉन्ग थिंग, आप उसको शॉर्ट, सिंपल एंड इजीली कन्वेइंग रखती हैं। मुझे नहीं लगता जो आपके बिल्कुल। आसपास भी होंगे उनसे भी आप शायरी में बात करती होंगी ज्यादातर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सच कहूँ तो पिछले 1 साल से मेरा लिखना थोड़ा छूट गया है, कम हो गया। जैसे मैं जॉब में कंटेंट राइटिंग में आ गई हूँ, तो उस वजह से थोड़ा बिल्कुल ही कम हो गया है। तो ये आपको तब का सुना रही हूँ जब मैंने 1 साल पहले लिखे थे। अरे अब वाह। तो मैंने कुछ नया लिखा ही नहीं है, तो कितना अब आप वक्त हो गया। फुल फ्लेज कंटेंट राइटिंग पे ही रहती हैं? जी, अभी तो 90% कंटेंट राइटिंग पे ही रहती हूँ।
तो जो ये उस पे कंटेंट 10। राइटिंग है, इसमें आप ज्यादा हम्म, पोएट्री पे काम करती हैं या एज एन आर्टिकल नहीं टाइप नहीं नहीं, लिखती हैं? इट्स अ प्रोफेशनल थिंग। सो जैसे सपोज इट्स देयर इज अ कंपनी, सपोज आप ही का ले लेते हैं, जैसे जिस बात सोशल कॉन्फिडेंट एक कंपनी है, तो उसका अगर एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग है तो उसमें कंटेंट्स आता है फॉर एवरीथिंग। लाइक इफ यू पोस्ट अबाउट ओपन माइक, तो ओपन माइक के बारे में या बताया जाता है लोगों को। ब्लॉगिंग होती है, वो होता है बेसिकली ओके, तो इस इन डिजिटल सारी प्लेटफॉर्म भागम दौड़ी में अपने लिए तो वक्त ही नहीं बचता होगा फिर। पर। बिल्कुल नहीं बचता। मैं जानती हूँ मैं किस हिसाब से अपनी पोइट्री, अपने पैशन को फॉलो करती हूँ। तो फिर जब टाइम निकालती हैं तो क्या लिखती हैं उस हम्म, टाइम में? किस तरह की आपकी पोएट्री उस टाइम होती है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि किस तरह की हो। इट डिपेंड्स, जिस इट डिपेंड्स मेरा मूड कैसा है, या उस टाइम पे मेरा फेस कैसा है। कि अगर मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ तो मैं कुछ बहुत अच्छा लिखूंगी, भगवान पे फील कर रही हूँ तो गॉड से रिलेटेड कुछ लिख दूंगी, इंग्लिश में दिमाग चल रहा है तो मैं इंग्लिश के प्रोजेस लिखती हूँ, मैं इंग्लिश के प्रोजेस लिख दूंगी, कुछ भी लिख दूंगी। इट डिपेंड्स। ओके, तो भगवान के बारे में यस, आपने क्या लिखा है? कुछ उसके बारे में 4 लाइनें। भगवान पे मैंने 2 लाइनें लिखी थी। 1 मिनट याद करने दीजिए। अभी ध्यान नहीं है, मैं याद करके आपको जरूर सुनाऊंगी। 2 मिनट। बिल्कुल। उसके बाद, इसके अलावा हम कुछ और बात करिए, मैं याद आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे भी ये बड़ी प्रॉब्लम जी होती है अगर ऐसे कोई एकदम पूछ ले कि अभी ये सुनाओ, जी। तो नहीं एकदम दिमाग में क्लिक नहीं होता। फिर लेटर हाँ, ऑन जब होता है तो सोचते अरे यार तब क्यों नहीं आ रहा था ये बात दिमाग में। एग्जैक्टली exactly। और मेरी यही है, मतलब मुझे चीजें याद नहीं रहती, मुझे मेरी शायरी, मेरी पोइट्री याद नहीं रहती। अभी भी मैंने डायरी में लिखा हुआ है, मेरे पास है, जो मैंने आपका अकेले प्रिपेयर का करना दुख था। नहीं है, ये सभी का दुख है। मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मैं अगर मुझे बोलो मुझे याद रहेगी, मुझे लिखने के बाद याद नहीं रहती। ऐसे याद रह जाएगा कि किस चीज पे लिखा है, पर क्या लिखा है वो याद नहीं, इंस्टेंटली आता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो तो है, यार अब देखिए। हम कुमार विश्वास थोड़ी हैं भी चलते चलते सब हम याद रख लेंगे भी, उनको तो इतनी चीजें याद हम्म, रहती हैं। तो वो तो कंपैरिजन नहीं जी हम कर सकते कि इतना याद रख लेंगे अपना स्टफ। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है ना। हम लोग तो हम तो बस नादान है, छोटे हैं, सीख रहे हैं अभी। कुछ आप कह और जो सकते आप हैं। सुनाना चाहती हो? जी, तो एक बारिश पे था। मौसम भी आज ना हमारे यहाँ बारिश कैसे ही हो रहा है थोड़ा, तो मैंने कहा चलो बारिश पे सुना दूं। तो चार जी। लाइनें थी कि ये बारिश मुझे कुछ याद दिलाती है, ये बारिश कुछ मुझे कुछ याद दिलाती है, तेरी और मेरी कहानी फिर दोहराती है। कुछ रिश्ता तो है जरूर तेरे मेरे बीच में, कि कुछ रिश्ता तो है जरूर तेरे मेरे बीच में, जो आज भी तुझे याद करी आंखें नम हो जाती है। शुक्रिया। वाह, यार आपकी पोएट्री बहुत टची है, बहुत टची है। लाइक छोटी थैंक यू। छोटी चीजें हैं बट इट रियली मेक्स यू फील लाइक कि सबकी लाइफ ऐसी ही है। जी इट्स जी जी। मोर लाइक कनेक्शन है आपका हर एक हम्म, टाइप ऑफ सिचुएशन से। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि वो लोग इंस्पायर होके या कुछ सोच के लिखते हैं, किसी टॉपिक को उठा लिया, उसके बारे में सोचा। पर मैं कैसे लिखती हूँ, मेरे साथ जो बीता होता है या मेरे साथ जो हुआ होता है ना, मैं उससे रिलेट करके चीजों को पोइट्री में डालती हूँ। मैं दैट्स द ऐसी, बेस्ट अगर मैं वे। आपको बताऊं तो मैं स्टोरी टेलर भी हूँ, और मैंने एक स्टोरी भी लिखी थी। तो रियल इंसिडेंट से रिलेटेड ही लिखी थी, तो उसमें मैंने थोड़ा फिक्शन डाला था। तो हाँ, अगर आपको हो तो मैं आपको सुना सकती हूँ श्योर एक श्योर स्टोरी। श्योर। अगर मैं भूल जाऊं, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द स्टोरी, अगर भूल जाओ तो माफ कीजिए। कोई बात ठीक नहीं। है। तो स्टोरी का नाम है हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस। बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज स्टार्ट जो जैसा लगता है वैसा एंड है नहीं। तो शुरू करती हूँ कि मेरा नाम काफ्या, मेरा नाम काफ्या, आज मैं 21 साल की हो गई हूँ और मेरा बर्थडे है, लेकिन आज भी मुझे किसी ने विश नहीं की। पर सुबह जब मैं उठी तो मेरे मम्मा पापा ने मुझे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए विश किया। पापा आए मेरे कमरे में, मुझे बड़े प्यार से सहला के कहा हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे। और पीछे से मैं उठी, मैं भागी किचन की ओर, तो मुझे कुछ खुशबू सी आ रही थी। वो मेरा वो मेरा फेवरेट आटे का हलवा बन रहा था। आज भी याद है। मैं उठी, मैं भागी मम्मा की तरफ, किचन में उनको हक किया, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गले लग के कहा हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे। हाँ, सिर्फ एक मम्मा पापा ही तो हैं जो मुझे हर साल मेरे बर्थडे पे विश किया करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ माँ बाप क्यों,
दोस्त भी होते हैं, कितने रिश्तेदार भी होते हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था। कुछ किस्से हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें भी हैं, बताएंगे इत्मीनान से। तो हर साल जब भी मेरा बर्थडे होता था तो पापा बड़े प्यार से ना शाम को मेरे लिए समोसे, हम सब के लिए समोसे लाया करते थे, और मेरे लिए हमेशा एक छोटा सा सरप्राइज केक भी लाया करते थे, और मैं बहुत खुश रह जाया करती थी। वो बचपन के दिन सच में बहुत प्यारे थे। एक किस्सा है, एक इंसिडेंट है। जो जब मैं 13 साल की थी ना, जब मैं 13 साल की थी तो मैं और मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे मेरे कमरे में। इतने में ही पापा के कमरे से जोर जोर के चिल्लाने की आवाज आई। हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम लोग सब साथ ही रहते हैं, ताया चाचा चाची, हम लोग सारे भाई बहन सब मिलके, तो हम लोग सब मेरे कमरे में इंतजार कर रहे थे। इतने में ही पापा के कमरे से जोर जोर के चिल्लाने की आवाज आने लगी। न जाने क्यों, किस बात पे लड़ रहे थे। तो आवाज आ रही थी मेरे और मेरे पापा के और ताऊ जी के चिल्लाने की। हम कमरे में गए तो देखा कि बहुत ज्यादा जोर से छीना पाई हाथापाई हो रही थी। न जाने किस बात पे बार बार नाम सिर्फ मेरा दोहराया जा रहा था, काव्या काव्या काव्या। ताऊ जी और पापा के बीच में इतना झगड़ा हो रहा था कि पापा ने मुझे दरवाजे पे देखते ही मुझे गोदी में उठाया और बाहर की तरफ आने लगे। लेकिन इतने में ताऊ जी ने अपने जेब से एक बॉटल निकाली, बॉटल का ढक्कन खोला और पापा के ऊपर फेंक दिया। पापा को तो कुछ नहीं हुआ, पापा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बॉटल में जो था वो सब मुझ पे गिर गया। हाँ, उस बॉटल में एसिड था। हाँ, उस बॉटल में तेजाब था, और वो मेरा चेहरा, मेरे हाथ सब जल गए और मैं राख गई। इसीलिए इसीलिए मुझे कोई विश नहीं करता। फिर भागे भागे सब मुझे डॉक्टर में लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसका चेहरा अब नहीं बचेगा, इसको इन दाग के साथ हमेशा के लिए ऐसे ही जीना पड़ेगा। कुछ कुछ 3 महीने बाद, उस टाइम पे स्कूल में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत करीब दोस्त हुआ करते थे। फिर 3 महीने बाद, इस इंसिडेंट के बाद, जब मैं स्कूल गई तो देखा कि सब मुझसे दूर भाग रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि ये कौन दानव सा आ गया है, भगाओ इसे, हमें इनसे बात नहीं करनी, हमें इसके साथ नहीं रहना। प्रिंसिपल तक कंप्लेन तक पहुंच गई थी। मेरा बेंच क्लास टीचर ने क्लास के एक कोने में लगा दिया था, जहां पे ना कोई आता, ना कोई मुझे पूछता, ना कोई मेरे साथ खाना शेयर करता, ना गेम्स पीरियड में मुझे कोई बुलाने लेके जाता। रहा था तो सिर्फ अकेलापन। मैं रोती रोती हर रोज भागी भागी घर जाती। पापा तो व्यापार में थे इसलिए उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अम्मा मम्मा हमेशा घर रहती थी। वो सब समझ जाती थी कि मेरी बेटी किस दर्द से जूझ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी मम्मा ने मेरा कभी साथ ना छोड़ा, और हमेशा से सिर्फ एक ही चीज मुझे बोली कि काव्या मेरी बेटी, कि काव्या मेरी बेटी, तुम बहुत खूबसूरत हो, कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो सिर्फ दिल देखते हैं, चेहरा नहीं। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। तो ये था। ओह माय गॉड, दैट वाज मैं बहुत इसमें इमोशनल है, ये बहुत इमोशनल है यार। आई नो, मैं मतलब मुझे सब बोलते हैं बहुत इमोशनल कर देती है। इसमें कुछ इंस्टांसेस मैं भूल गई थी बिकॉज मैंने थोड़ा प्रिपेयर नहीं किया था, बट थैंक ये गॉड था। नहीं किया था, वरना मैं सच्ची रो देती। अगर और 2 मिनट आप बोल दे मैं सच्ची रो देती। अरे दैट्स सो लाइक, इतना अच्छा पिरोया है ना कहानी को। लाइक आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो एज एन हर एक एग्जैक्टली। लाइन के साथ कि एग्जैक्टली क्या होता होगा, क्या फील हो रहा होगा। यू आर इनटू दैट सिचुएशन, एग्जैक्टली आप एक्चुअली टेलीपोर्ट हो रहे हो उस जगह पर। एक्चुअली और Like, जब जब मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ मुझे गूज़बम्स आते हैं। दिस इज माय मुझे फर्स्ट भी स्टोरी आ रहे हैं एवर अभी यार, मुझे लिखा। खुद आ रहे हैं। बट इट्स मार्वेलस, मार्वेलस प्रकृति, यू आर जस्ट थैंक यू सो मच। सुपर्ब। क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे अच्छा कुछ और लिखेंगे, पर जो हम लिख रहे होते हैं वही सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी फर्स्ट स्टोरी थी, आप मानोगे इसके बाद मैंने 2 स्टोरीज और लिखी है, पर मैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाई। मैं जहां भी जाती हूँ मैं ये सुना के आ जाती हूँ। मैं मैं उन ना, दोनों को कंप्लीट ही नहीं कर पाई। आपकी एक्चुअली वे वही है, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत फेमस सिंगर कम पोएट है डॉक्टर सतेंद्र सरताज। वो कहते हैं जी कि जी। आमद है, ये जो हम्म पोइट्री है या गायकी है वो एक हम्म। आमद होती है, जब आप बिल्कुल पर कुदरत और आपकी सारी चीजें आपके इर्द गिर्द सिंक्रोनाइज करती हैं आपके इमोशन के साथ। बिल्कुल
तब आपको पोएट्री या गीत गाने की या लिखने की प्रेरणा मिलती है। उसको आमद इन उर्दू वर्ड कहते हैं। तो बिल्कुल वही बिल्कुल। आपकी स्थिति है। अब ये आमद थी, ये पूरी हो गई, उनकी जब आमद होगी वो भी पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। सो जाने से पहले कुछ और जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें या उनके लिए सुनाना चाहें? सुनाना तो खैर सच कहूँ तो मुझे पता होता था कि मेरे पास इतना वक्त है तो मैं 3-4 निकाल के रखती। नो तो वरीज, कुछ बार बार मौके आने हैं, ये कौन सा यार आखिरी बिल्कुल बार है। बिल्कुल। ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ लाइक कल रात को ना मुझे नींद नहीं आ रही, तो रात को ना मैंने 2 लाइनें लिखी थी, सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी। तो कुछ ऐसे थी कि इसमें एक वर्ड आएगा गेसुएं। गेसुएं बालों को बोलते हैं। तो इसमें था कि भीगे गेसुओं में उलझ जाना भी एक कला है। भीगे गेसुओं में उलझ जाना भी एक कला है। यूं ही झूठी मुस्कान लाइन भूल गई, शिट, सॉरी भूल गई। इट्स ओके। हाँ, तो यूं ही गेसुओं में उलझ जाना भी एक कला है। यूं ही भीगे गेसुओं में उलझ जाना भी एक कला है। झूठी मुस्कान से झूठी मुस्कान देकर मुस्कुरा जाना भी एक, अरे मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, आई इट्स एम ओके, सो सॉरी। इट्स आई एम ओके। सो सॉरी यार, मेरे माइंड से स्किप हो गई लाइन। अरे अरे मैंने कल ही ये लिखी कोई है। कंपटीशन में थोड़ी आए हो कि भूल गए तो प्राइज नहीं मिलना। जी जी जी, वो तो है। अब पता नहीं कैसे स्किप हो गई, अभी मैंने कल ही लिखी है और अभी मैं पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले इसके। ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा हम्म। होता है। बट ओवरऑल आई मस्ट से कि आपके लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है, इजी, जी और बहुत सिंपली आप अपनी बात कहते हो, और उसको समझना भी जी। आसान है, रिलेट करना आसान है। तो आप और लिखो एग्जैक्टली। और हमको बिल्कुल और बिल्कुल। कंटेंट भेजो, ताकि हम फिर अगले ओपन माइक में फिर से मिले, और अच्छी अच्छी आपकी थियरीज और स्टोरीज और शायद तब तक पूरी हो जाए, तो वो हमें सुनने का बिल्कुल मौका मिले। बिल्कुल। बिल्कुल, और स्टोरी और पोइट्री तो वही है जो चीज सामने वाले बंदे से रिलेट करे, दिल से दिल का कनेक्शन जब तक ना हो तब तक पोइट्री नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो जो भी थैंक यू सो हमारे, मच। आप भी बताइए। और जो भी लोग आज हमें जिन्होंने सुना, उन सब की ओर से प्रकृति आपको खूब सारी बधाई और बेस्ट विशेस थैंक यू। हमारी तरफ से कि आप और ग्रो करें। और जब आपकी बुक आए बिल्कुल तो हम उनमें से भी चीजें सुने इसी ओपन माइक पे, ऐसे ही फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल पोइट्री की बुक तो मेरी बहुत जल्दी आ जाएगी, शायद इस साल के एंड में, आई एम होपिंग, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग। बट जो मेरा एक्चुअली नॉवल है, द टाइप स्टोरी आई एम वर्किंग, नॉवल, इंग्लिश नॉवल, तो उसको टाइम लगेगा अभी। पोइट्री बुक तो नो मैं फॉर वरीज, श्योर इस के उसमें कर दूंगी। हम वेट करेंगे उस दिन का। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच प्रकृति, और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए उन सभी फॉलोअर्स का भी जो हमारे लाइव में आज आए और उन्होंने प्रकृति की इतनी सुंदर सुंदर 4 लाइनर्स पोएट्री और शायरी और स्टोरी सुनी है। तो थैंक आपको भी यू। उम्मीद करते हैं मोटिवेशन मिली होगी, जो लोग हमें देख के आज सुना है जिन्होंने, और वो भी अपना कंटेंट जब हम अगली बार पार्टिसिपेशन फॉर्म्स खोलेंगे तो बढ़ चढ़कर सभी उसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि हमें बिल्कुल और ओपन माइक्स में और ढेर सारे लोगों का साथ मिले और हम नए नए कवियों को यहाँ पर सुन सके और एक दूसरे का हौसला बढ़ा सके। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात तो होनी चाहिए। अगर जब तक हम एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हम भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। बात बिल्कुल। तर ही है। सो सभी को मिलेंगे हम अगले ओपन माइक में। तब तक के लिए, डिटेल्स के लिए जज्बाते कलम को फॉलो करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हमारी वेबसाइट है, उस पर जाओ, और कोई भी क्वेरीज है एनी टाइम हमको मैसेज करो, हम आपको जवाब देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और बहुत जल्द राइटिंग टिप्स हम आप तक पहुंचाएंगे। आप भी अपनी कोई टिप्स हमें शेयर करना चाहें कि हम क्या लेकर आए और नई चीजें आप सबके लिए, तो हम उसका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू थैंक यू। प्रकृति वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन हु जॉइंड, थैंक यू।